Hello and welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear doubts. Friends, today's video is question number 2.56 जो कि NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग 1.3225 नैनोमीटर एंड एंड्स एट 211.6 picometer. Name the series to which the transition belong and the region of the spectrum. So friends, यहाँ पर हमें हर बार क्या होता है, ऑर्बिट नंबर दिया जाता है और वहाँ से हमें ट्रांजिशन को कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर ऑर्बिट नंबर नहीं दिया है, यहाँ पर हमको रेडियस दे दिया गया ऑर्बिट का। तो एक रेडियस दिया गया है 1.3225 जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड हो रहा है 211.6 पिकोमीटर पर। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? पहला तो वेवलेंथ करना है फाइंड ट्रांजिशन का, फिर दूसरी चीज़ है सीरीज, कौन सी सीरीज को बिलोंग कर रहा है ट्रांजिशन, और थर्ड पार्ट है रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो यहाँ हमें तीन चीज़ें फाइंड करनी है और रेडियस दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है उनसे लिख लेते हैं। तो रेडियस 1 यानी कि इसको डिनोट करेंगे R1 से, इसकी वैल्यू गिवन है 1.3225 नैनोमीटर। रेडियस नंबर 2 यानी कि एंड पॉइंट, उसकी रेडियस है 211.6 पिकोमीटर। अब हमें दिख रहा है कि रेडियस 1 नैनोमीटर है, रेडियस 2 पिकोमीटर है, यानी दो अलग अलग है। कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए नैनोमीटर को चेंज कर लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1.3225 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है अब 10⁻⁻9 मीटर के। ठीक है, अब मीटर से पिकोमीटर में जाएंगे। तो हमें पता है कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो इस मीटर में चेंज करें, -9 को -12 करें। कैसे करेंगे? डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 3 स्टेप, हमें 3 चाहिए, -3। तो ये हो जाएगा 1322.5 इंटू 10⁻⁻9 और -3 और उसमें ऐड कर दें तो कितना बनेगा? -12, और हम इसे लिखेंगे मीटर। अब क्योंकि -12 लग चुका है तो -12 मीटर को हम पिकोमीटर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1322.5 पिकोमीटर। तो ये हमारा आ गया R1 पिकोमीटर के सेंस में। अब हमें R1 और R2 पता है और हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी रेडियस के फॉर्मूले की। तो R इज इक्वल टू होता है 52.9 n स्क्वायर अपॉन Z। यहाँ पर n ऑर्बिट नंबर है और Z इस एटम का एटॉमिक नंबर है। तो क्योंकि विद इन एटम बात हो रही है तो Z हमेशा सेम रहेगा, n बदलेगा, n1 और n2 आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। R1 के लिए 52.9 n1 स्क्वायर लिखेंगे अपॉन Z, और R2 के लिए क्या बनेगा इक्वेशन? 52.9 n2 स्क्वायर अपॉन Z। अब यहाँ से हम n1 और n2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? अगर हम R2 अपॉन R1 करें तो हमारी इक्वेशन कैसे हो जाएगी? R2 है 52.9 n2 स्क्वायर अपॉन Z, और R1 रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा Z अपॉन 52.9 n1 स्क्वायर। अब देखिए कैंसिल आउट हो गया, सेम थिंग, और बचा क्या हमारे पास? R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। अब हम इसमें R1 और R2 की वैल्यू रखेंगे तो हम अपना n1 और n2 निकाल पाएंगे जो कि ऑर्बिट नंबर है। उसी की हमें ज़रूरत है, उसी से हम रीजन बता पाएंगे और उसी से हम वेवलेंथ निकाल पाएंगे। सब कुछ उसी से होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ना R2 की वैल्यू हमें दी गई थी, जो वैल्यूज़ गिवन है वही हम रखेंगे 211.6 पिकोमीटर
डिवाइडेड बाय इसकी थी 1322.5 पिकोमीटर। पिकोमीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमारे पास आंसर आता है यहाँ पर 0.16। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं n2/n1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/100। ठीक है, तो n2/n1 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू √16/100 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4/10 और कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 2/5। यानी कि n2 की वैल्यू आ रही है हमारी 2, n1 की वैल्यू आ रही है 5। तो हम लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू 2 एंड n1 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स क्या हो रहा है, n1 यानी कि स्टार्टिंग ऑर्बिट है 5th ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है एंड अप एट द सेकेंड ऑर्बिट, n2 is second 2. So we can say if the transition ends up at the orbit number 2, the series will be a Balmer series, since the transition ends up at orbit number 2. So the series of transition should be a Balmer series. So हमें आंसर मिल चुका है, एक बामर सीरीज होगा क्योंकि n2 पर एंड अप हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, हमें वेवलेंथ निकालनी है। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लिखने और लर्न करने की ज़रूरत है। म्यू बार इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁻7 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, sorry 1/n2 square minus 1/n1 square. This is the formula and unit will be per meter. Now अगर हम इस फॉर्मूले में n1 n2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम कैलकुलेशन करके म्यू बार निकाल सकते हैं, जिसका यूज़ होगा लैम्डा निकालने में। सो 1.097 इंटू 10⁻⁻7 1/n2 स्क्वायर, n2 हमारा आया था 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n1 है 5 स्क्वायर पर मीटर। सो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं पहले 1.097 इंटू 10⁻⁻7 इनसाइड द ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1/25। 1.097 इंटू 10⁻⁻7 125 माइनस 4। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है 1.097 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 21/100, ये आ रहा है हमारा म्यू बार। अब हमें पता है, नाउ वी न्यू दैट म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। तो यहाँ से हम म्यू बार हमें पता चल गया है। अब हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करना है, हमको रेसिप्रोकेट करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, सो लैम्डा विल बी 1/म्यू बार। तो चलिए करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू पूरा का पूरा टर्म रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100/1.097 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 21। और अब जब रेसिप्रोकेट हुआ है तो पर मीटर भी रेसिप्रोकेट होके मीटर में चेंज हो जाएगा। अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आफ्टर कैलकुलेशन विल गेट 434 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये हमारी वेवलेंथ आ गई है मीटर में। अब 10⁻⁻9 है, सिंस वी न्यू दैट
1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो हम यहाँ पर नैनोमीटर लिख सकते हैं, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 434 नैनोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया नैनोमीटर के टर्म्स में, और अगर ये वाला लिखेंगे तो मीटर के टर्म्स में, दोनों ही करेक्ट है। अब क्या करना है, हमारा 3 में से 2 चीज़ें सॉल्व हो गई, तीसरा बचा हुआ है अब द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब ये हमें कहाँ से मिलेगा, वेवलेंथ से मिलेगा। सिंस lambda is equal to 434 nanometer, this wavelength belongs to visible region of the spectrum. ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। 434 नैनोमीटर हमारा कहाँ जाएगा, विजिबल रीजन में स्पेक्ट्रम देगा। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। थोड़ा लेंदी था कैलकुलेशन, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। सो इसको ट्राई कीजिए। अगर कहीं डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई विल कम बैक टू यू। टिल देन, थैंक यू, बाय।